को मैंने दे रखा था तो ये बना के थोड़ा बहुत रख रहा था। देखो अभी भी इतनी घटिया क्वालिटी आ रही है तो मत चला भाई। मेरे घर वाले भी ब्लॉग देखते हैं ये वाला। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे 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 अरे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। तो भाई आज जो है ना पूरे लगभग में, वैसे मैं डेली ब्लॉगर हूँ, डेली ब्लॉग डालता हूँ, लेकिन 4-5 दिन के बाद, 6-7 दिन हो गए मेरे को ब्लॉग डाले, मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और कंटिन्यू नाउ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा फ़ोन डेड हो गया था भाई। डेड तो है ही है क्योंकि भाई कैमरा भी इसका ख़राब हो गया था तो वो भी नहीं चल रहा था, नेटवर्क भी इशू था। और इसको मैंने दे रखा था तो ये बना के थोड़ा बहुत रख रहा था। देखो अभी भी इतनी घटिया क्वालिटी आ रही है, ये देखो तो कितना एकदम एकदम ऐसा, मतलब कैमरा क्वालिटी एकदम फटी फटी आ रही। देखो मेरे हाथ में तुम लोग फोकस करो, देखो ना एकदम ऐसा लग रहा है अजीब सा, कुछ धूल टाइप में है ना। तो इससे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पुराना वाला फ़ोन बिकवा दे, मतलब कोई भी ले लेगा सेकेंड हैंड फ़ोन, अच्छा है, महंगा है, मतलब नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं। वो तो प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लॉग बनाया था, भीग गया था फ़ोन, तो चलो वो बात हो गई थी, बाकी सारा फ़ोन सही है। तो भाई इसी के चक्कर में ब्लॉग नहीं आ पाया। प्लस एक प्रॉब्लम छोटी सी और हो गई थी, एक छोटी सी स्कैम वाली प्रॉब्लम। तो मैं ब्लॉग में बने रहो, मैं आगे बताने वाला हूँ क्या हुआ था। बाहर आ चुके हैं तो मैंने अपने दोस्त को दिए कार, मतलब सॉरी बाइक ड्राइव बाइक राइड करने के लिए। ये देखो मेरे को लग रहा था चला नहीं पाता, लेकिन चला लेता है बिल्कुल परफेक्टली, बहुत ही बढ़िया। अरे इतनी तो मत चला भाई, मेरे घर वाले भी ब्लॉग देखते हैं ये वाला। अरे तेरी, आराम से चलाओ भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से भाई, आराम से। अरे तेरी, अरे 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 भाई आराम से चला ले। देखो इतनी इससे है नहीं कुछ, पेट वेट में देखो खाली बिल्कुल भाई, आराम से चला ले भाई। मेन रोड आ रही है, टर्न कर ली इसने भाई दोबारा से भाई। और तेरी बच गया भाई, तू आज मार खाता, आंटी के ठोकने जा रहा था भाई। भाई मेरे को भरोसा नहीं तेरे पे, इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो। ब्रेक ना करो। अरे तेरी ब्रेक, अभी तुमको भाई आलिशान घर दिखाएंगे भाई, आलिशान सौरव जोशी जैसा। सौरव जोशी जैसा हम भी बनाएंगे ऐसा ही घर, बनाने वाले हैं, बनाएंगे नहीं, बनाने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। कमिंग सून, कमिंग सून। चलो चलो चलो, मेरे को जब जानते हो, मतलब ये देखो ये घर है, ये वाला घर है। कौन सा वाला? ये वाला है तो ताला बढ़िया, पड़ा है है तो अभी बढ़िया। चाबी मेरी जेब में रखी जेब में रखी है। अरे तेरी, बढ़िया बना है भाई, देखो साइड से देखो तुम लोग, बढ़िया बना है ना। अच्छा तो सामने देखो इधर बाइक ड्राइविंग है, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है। देखो साइड से ये वाला घर है, बढ़िया लगता है, जिस किसी का भी है भाई, बहुत बढ़िया है ना। कुछ टाइम के बाद में हम भी बनाने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बहुत बड़ी, समझ रहे हो बेटा। फिलहाल तुम सामने ध्यान दो आराम से चलाने में। तुमको यहाँ पे बहुत मच्छी स्पॉट है, क्या हुआ स्पॉट बताओ तुम। तोता, पैरेट भाई कम से कम 100 पैरेट होंगे, 100 तोते होंगे भाई। ये देखो उड़ रहे होंगे, ये उड़ रहे, ये उड़ रहे, ये उड़ रहे, कितने सारे। एक बंदा और मिल गया, मतलब एक दोस्त को और बुला लिया, तो देखो वो आ रहा है सामने। इसको तो जानते होगे, इसको कौन नहीं जानता, अगर तुम मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो इसको तो जानते ही होगे। अब मैं बाइक लेकर चलूंगा भाई, तेरे पे 3-3 लोग को बैठा के, मैं, मेरे को भरोसा नहीं है, ठीक है ठीक है, बीच में बैठो तुम, चलो। तो गाइस ये दवा ले रहा है, इसके बुखार आ रहा है है ना। लाडले तुम जाते हो कि डॉक्टर के पास दवाई लेने बुखार आने पे, हम लोग तो मेडिकल पे ही ले लेते हैं, है ना। बता के 20 रुपये की दवा लिया है, 20 रुपये की दवा, इतने में ठीक हो जाएगा बुखार का। तो कितनी रात हो गई भाई, लाइटें वाइटें जलने लग गई। एक गाड़ी में 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, आराम से यार। ओके, हम लोग पूरा नियम का पालन करते हैं गाइस। टू 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 हार्न, वो मतलब सॉरी इंडिकेटर देगा, इंडिकेटर देते हैं। देखो अंधेरा ही अंधेरा। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ गाइस। हाँ अभी थोड़ा कपड़े वपड़े उतारते हैं, फ्रेश होते हैं। 1 मिनट। इतने दिन से वीडियो आने का रीज़न भी एक था, मेरे साथ एक फ़ोन तो ख़राब ही था, मेरे साथ एक स्कैम हो गया था। मैंने एक वेबसाइट देखी इंस्टाग्राम पे, क्या कर रहे थे, मतलब प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और वो एक ड्रॉपशिपिंग साइट थी, मतलब उनका कहना ये था कि भैया अगर हम उनसे कोई भी सामान, जैसे कि
हमें काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स और वॉचेस, बहुत सारे सामान थे ई कॉमर्स वाले, जो ई कॉमर्स से रीसेल हम लोग करके पैसा कमा सकते, ठीक है। तो वहाँ पे सिस्टम ये था कि उनका कहना ये था कि हम उसमें जो है वो सामान की क्वांटिटी सेलेक्ट करके और उस पे जो भी बिल आता है उसको पे करते हैं। उसके बाद में वो हमको लीड्स ला कर देते थे कस्टमर्स की। एक शीट होती थी, जितने तुम्हारे प्रोडक्ट होंगे उतनी तुम्हारी लीड्स होंगी, उतने ही कस्टमर होंगे, नाम नंबर एड्रेस के साथ में। उस नाम नंबर एड्रेस को तुम ले जाकर मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे रीसेल कर सकते हो। मतलब उस पर सब सारे जो भी ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट तुम मीशो पे ढूंढ के वो और नंबर एड्रेस और उनके नाम डालकर ऑर्डर प्लेस कर दो। और जब उनके वहाँ ऑर्डर पहुँचेगा उनके पास, तो तुम्हारा कमीशन तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम्हारा अकाउंट मीशो में ऐड होगा तो यही उन्होंने क्लेम किया था। तो भाई पहले तो मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद में मिनिमम ऑर्डर वहाँ पे था 10 पीसेस का ऑर्डर था मिनिमम। और जब 10 पीसेस मैंने ऑर्डर कर लिया, इतना पैसा ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने 10 ही करे, 10 पीसेस एयरपॉड्स, ठीक है। उसके बाद में जो है भाई साहब उन्होंने मैसेज किया कि सर आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और आपको 15 पीसेस और करने होंगे, 25 पीसेस की मिनिमम डिमांड है। तो मैंने कहा मिनिमम तो सर 10 उस पर लिखी तो मैंने 10 ही कर दी। तो कहने लगे नहीं ऑर्डर आपका नहीं होगा। तो मैंने कहा सर मेरा रिफ़ंड कर दीजिए। तो थोड़ा अलग टाइप टेढ़े टाइप से बात कर रहा था, कह रहा था रिफ़ंड नहीं होगा पैसा, ये वो कह रहा था। और लो मतलब एज अ स्कैमर टाइप मेरे को लग रहा था, ठीक है, एज अ स्कैमर टाइप, जैसे स्कैमर्स होते हैं ना, वैसा लग रहा था मेरे को, मतलब वैसे ही बात ही कर रहा था ना। फिर मेरे दोस्त ने, प्रियम ने अपने नंबर से मैसेज किया, उसने जो है प्रियम ने थोड़ा आड़े टेढ़े उनके ही भाषा में बात करी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कैसे क्या हुआ। तो वहाँ पे आड़े टेढ़े बात करके तब भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में वो भाई, जब थोड़ा बहुत हमने जब उसको फोर्स दिखाया कि हम साइबर सिक्योरिटी में साइबर सेल में भाई तुम्हारी कंप्लेंट डाल देंगे, ये वो सारे प्रूफ है हमारे पास, पेमेंट की हिस्ट्री भी है, तो भाई थोड़ा नरम पड़ा। तो कहने लगा कि सर आपकी शीट जो है कस्टमर वाली सुबह 4 बजे तक डाल दूँगा मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, अगर डाल दे तो बढ़िया है, मेरा ही फ़ायदा है उसमें ना। तो उसके बाद में फिर उसने जो है ना डाल दी, मतलब शीट सुबह डाली। सुबह मैंने 7-8 बजे चेक करी, शीट आई नहीं भाई, कस्टमर्स के नंबर नाम एड्रेस नहीं आए भाई। उसके बाद में शाम 4 बजे उसने जो है फ़ोन बंद कर लिया, अपना फ़ोन बंद कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी नहीं सीन कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, एकदम एज अ स्कैमर टाइप। बल्कि उस साइड पे ऐसा मेंशन था, जीमेल आईडी भी मेंशन थी, नंबर भी मेंशन था, ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, कोई स्कैमर नहीं है। और भाई खुद उनको मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देख के मैंने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश की भाई। मैंने मतलब आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो भाई कम से कम अपना फ़ायदा तो आप तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको जो देख रहा है आपके थ्रू, जो मतलब उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, तो उनको दिक्कत हो जाती है भाई। अब जैसे कि चलो मेरे पैसे चले गए, कोई बात नहीं, लगभग 800 से 900 से 1000 रुपये चले गए मेरे, कोई बात नहीं, मेरे को चले गए। अब गलती हो जाती है इंसान से, एक बार हो गया, स्कैम हो गया। लेकिन भाई काफ़ी लोग जिनके पास भाई पैसे नहीं होंगे, उन्होंने उधार लेकर इधर उधर से जुटा के भाई पैसा सोचा होगा कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे, बिज़नेस ट्राई करेंगे, कुछ नया अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उनका पैसा चला गया, तो भाई उनको कैसा लग रहा होगा, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए सोच रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो चंद पैसों के लिए भाई ऐसी वेबसाइट्स को प्रमोट कर देते हैं, प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर देते हैं, तो भाई उनसे कहना चाहूँगा भाई ये सब मत किया करो, ठीक है ना। बाकी लालच में आके भाई तुम लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ना भाई, तो वो गलत है, ठीक है। तो 4 बजे तक फिर शीट्स आ गई थी। उसके बाद में उस बंदे ने जानबूझ के मेरे को ऐसे शीट्स, ऐसे कस्टमर्स के की इंक्वायरीज़ दी कि जिनके भाई यहाँ कैश, ऐसे एड्रेसेस थे जिनके ऊपर भाई कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं थी। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता था, ऑर्डर तो हो जाता था, मतलब ऑर्डर कंफर्म हो जाता था, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में अपने आप ही कैंसिल हो जाता था। भाई मैं
पूरी रात 1 बज गया मेरे को उसके ऑर्डर्स प्लेस करते करते। अब भाई मैं टेंशन में, मेरा तो पैसा डूबा जा रहा था। फिर कहीं ना कहीं से मेरे 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए जो कि मेरे आसपास की सिटी के थे, ठीक है। तो 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए और अभी मेरे को सुकून मिला, क्योंकि भाई मेरा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा जो 1000 रुपया गया था, तो 1000 रुपये उन दोनों ऑर्डर से रिकवर हो जाता। मेरा मतलब मेरा पैसा वापस आ जाता, ठीक है ना, रिकवर हो जाता। उससे जो भी प्रॉफिट मार्जिन मिलता ऊपर रीसेल में, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में भाई मैंने सुबह चेक किया कि वो दोनों ऑर्डर्स भी रिजेक्ट हो गए। मतलब ओनर्स के पास, ओनर्स नहीं, मतलब कि जिनके वो नाम नंबर थे, जिनके लिए मैंने ऑर्डर्स लगाए थे, उन लोगों के पास सुबह जब मीशो से फ़ोन गया कि सर आप अपना ऑर्डर कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तब उन लोगों ने भाई, मतलब जब उन लोगों ने शायद मंगाया ही ना हो, ये फेक इंक्वायरीज़ हों, तो भाई उन्होंने जो है ऑर्डर कैंसिल कर दिया फ़ोन पे। भाई मेरे वो दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए कस्टमर के थ्रू। बताओ, मेरा सारा पैसा उड़ गया, डूब गया भाई, ख़त्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची मेरे पास। मैंने भी भाई सेविंग्स करके रखी थी, वही मैंने लगाया था। अब बताओ मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचा। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, अगर जो ये वेबसाइट चलाते हैं, भाई क्या मिल जाता है यार, समझो तुम, मतलब किसी किसी का तुम मतलब भरोसा तोड़ रहे हो। अभी मैंने खुद सोच रखा था भाई, अगर मेरा ये वाला बिज़नेस चल जाता ना, तो मैं उसको 10-10, 20-20 हज़ार के भी ऑर्डर्स दे सकता था। उसका कितना फ़ायदा होता। लेकिन भाई लोगों को आजकल सही ईमानदारी से चलना कहाँ आता है भाई, उनको तो चाहिए भाई इंस्टेंटली पैसा, स्कैम कर लो, पैसा कमा लो। बाय द वे ऊपर से मेरा फ़ोन भी 2 कौड़ी का हो चुका है, कैमरा क्वालिटी 2 कौड़ी की हो चुकी। घर में भाई मैंने मतलब थोड़ा बहुत पैसा सेविंग्स कर रहा हूँ, फ़ोन ले ही लूँगा, बेटर ही लूँगा, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी व्लॉग्स ही करना है ना। तो गाइस आज का व्लॉग आज एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार देना, ठीक है ना। तो अब से डेली व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि भाई मैं फ़ोन के चक्कर में, फ़ोन मेरा दिक्कत दे रहा था, प्लस थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत और थी, तो उसके चक्कर में व्लॉग्स नहीं डाल पाया था, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।